बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब से सदका जारिया वाले काम ले, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सदका जारिया में शामिल हो सकें। क़यामत वाले दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा, तो इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आप नेकियों में शामिल हो जाएं। ये एक वीडियो तो चलती रहती है ना, इंसान मर भी जाता है लेकिन उसकी वीडियोस चलती रहेंगी जब तक कि यूट्यूब ख़त्म नहीं हो जाता। पता नहीं उसको कितने लोग सुनते हैं हमारी आवाज़ों को। तो अल्लाह ताला हमें सदका जारिया वाले काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मुझे किस सूरत से शिफा मिली और कैसे मिली। और मुझे गैंठिया की बीमारी थी, ये तो आपने थंबनेल पढ़ के ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। आज से कुछ साल पहले मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। मुझे डॉक्टर के बताने पे मुझे पता चला मुझे गैंठिया है और मुझे पता नहीं था कि गैंठिया क्या होता है। रोमाटॉयड आर्थराइटिस भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। गैंठिया, गठिया, जोड़ों का दर्द भी इसे कहते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ में ये शामिल है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि हमारा जिस्म हमारे ही ख़िलाफ़ बीमारी पैदा करना शुरू कर देता है। इसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ का बस मुझे इतना सा पता है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जब पता चला कि मुझे गैंठिया है और इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज मौजूद नहीं है, सारी ज़िंदगी इंसान को मेडिसिन खानी पड़ती है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। डॉक्टर के कहने पे मैंने मेडिसिन शुरू की, लेकिन थोड़े ही 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते खाई, मैंने मेडिसिन छोड़ दी। हकीम की दवाई खाई 1 हफ़्ता, उससे मेरे जोड़ों में और दर्द स्टार्ट हो गया, मेरी जिस्म पे स्वेलिंग और बढ़ गई, मैंने वो भी छोड़ दी। उसके बाद मैंने मेडिसिन खाना छोड़ दी बिल्कुल, सिर्फ पैनाडोल खा लेती थी। उसके काफ़ी अर्सा बाद तकरीबन 6-7 महीने या 1 साल गुजर गया, मुझे अभी याद नहीं है पक्का, लेकिन इतना अरसा ज़रूर गुजर गया था। मैं पेपर देने के लिए गई, वहाँ पे मेरी कोलीग आई हुई थी। उसने मुझे कहा कि आपको कोई बीमारी है? मैंने कहा हाँ मुझे बीमारी है, मेरे चेहरे से बिल्कुल वाज़िया हो रहा था। मैंने उसे बताया तो वो कहती आजकल कौन सी मेडिसिन खा रही हो? मैंने कहा बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं खा रही, बिल्कुल भी नहीं खा रही। तो उसने मुझे पूछा कि फिर क्या करती हो? मैंने कहा मैं इस वक्त सूरत सुन रही हूँ इन दिनों में। उसने मुझे बताया कि हाँ हमारे कॉलेज में सेमिनार करने के लिए आए थे इसी सूरत पर। तो कहती मैं आपको कल कार्ड ला के दूँगी। उसने अगले ही रोज़ मुझे कार्ड ला कर दिया। मैंने वह सूरत सुनी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफा दी। वो कौन सी सूरत थी? वो सूरत रहमान थी। अल्लाह ताला ने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे शिफा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी शुक्र अल्लाह का अदा कर ले, उसने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी जैसी खूबसूरत नेमत से नवाजा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा हम कर ही नहीं सकते। तो जब मुझे सूरह रहमान से शिफा मिली तो मुझे चाहिए था कि मैं आगे बताती, मैं आगे नहीं बता रही थी। ये एक सदका जारिया है। ये इस वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप लोग भी आगे बताते जाएं और जिसको भी जो भी परेशानी है वो इस वीडियो को सुने और सूरह रहमान सुने। घर में अगर नाचाकी है, रिस्क में बंदिश है, शादी नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात नहीं अच्छे, बच्चे नाफरमान हैं या औलाद नहीं हो रही, तो हर इंसान के लिए ये सही है। जादू टूने को तोड़ने के लिए, काला जादू को तोड़ने के लिए भी बिल्कुल बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि ये मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बताने का मकसद ये है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और शिफा है। कुरान पाक शिफा और हिदायत है, और शिफा तो अल्लाह की तरफ से है और हिदायत भी अल्लाह ही देता है। तो अल्लाह ताला से हमें मांगते रहना चाहिए। इसको सुनने का तरीका ये है कि पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, तो मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि मुझे गैंठिया से शिफा मिली है, गैंठिया से बिल्कुल निजात मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने टेस्ट भी करवाए थे, लैब टेस्ट दोबारा 6 महीने बाद करवाए, बिल्कुल नेगेटिव आए थे। तो डॉक्टर देखकर हैरान हो गए थे कि वैसे ये नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हो गया आपका। इसको सुनने का बस तरीका यही है कि कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुनना है, 7 दिन सुनना है, सुबह दोपहर शाम सुनना है। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर एक टाइम भी नागा हो गया तो आपको फिर से दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी सूरत रहमान।
قاری عبدالباسط ہی کی آواز میں سننا ہے، صبح دوپہر شام سننا ہے، آنکھیں بند کر کے سننا ہے اور یکسوئی کے ساتھ سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور بس آپ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام آپ سن رہے ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا ہے، دل کے دروازے کھول کے دل کے کانوں سے سننا ہے سورہ رحمان کو، آنکھیں بند کر کے سننا ہے اور جب سورت پوری ہو جائے آنکھیں کھول دینی ہیں۔ پھر آدھا گلاس پانی لے لینا ہے، آدھا گلاس پانی لے کر ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، ہاتھ میں جب پکڑنا ہے تو آنکھیں بند کر لینی ہیں اور جو دعا میں بتا رہی ہوں آپ نے وہی دعا دہرانی ہے نہایت عاجزی اور پیار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کیا، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل کر، کرم کر، رحمت کر، برکات کر، انعامات کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب 3 گھونٹ پانی پی کے پھر آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ جب آنکھیں کھول دینی ہیں تو یہی عمل آپ نے صبح دوپہر شام سورت سننے کے بعد یہی عمل آپ نے پانی والی دعا کرنی ہے اور جب 7 دن پورے ہو جائیں تو پانی کے ساتھ یہ دعا جاری رکھیں اور آگے ضرور بتائیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس طرح ہمیں ہی دعائیں ملتی ہیں، آپ کو ہی دعائیں ملیں گی۔ اور اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پودوں کو پانی ڈال دیں، بھوکے کھانا کھلا دیں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی آپ لوگ آگے بتاتے رہیں۔ زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اتنی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اس کو کرنے سے میری زندگی بہت زیادہ سکون میں ہو گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت زیادہ سکون میں ہوں۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔